भाई देखिए, दो तरह के मूर्ख होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। एक वो जो 500 रुपए की एसआईपी करने चले आते हैं, और दूसरे वो जो ये सोच करके मार्केट में चले आते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए चले आते हैं कि 3 या 5 साल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आएंगे ना, उससे घर ले लेंगे या गाड़ी ले लेंगे। इस तरह के मूर्खों का हाल हम पिछले 4 से 5 महीनों में देख चुके हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को जेन्युइनली 3 से 5 साल के अंदर जो है ना रिटर्न्स चाहिए, हो सकता है उन्हें जिम्मेदारियां पूरी करनी हो। तो क्या ऐसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट के दरवाजे बिल्कुल बंद है? जी नहीं। ऐसे लोग जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कृपा करके फाइनेंशियल मार्केट में आकर स्टॉक से इस तरह का रिटर्न देखने की कोशिश मत करिए। ऑल दो कहानियां सुनाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और मार्केट में यूट्यूब पर आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी, और ये कहानियां ही सुनने का तो नतीजा है कि आज अप्रैल 2025 में लगभग 95% एसआईपीज बंद हो चुकी हैं। ये कहानियां ही सुनने का नतीजा तो है कि भैया आज की डेट में सबसे लोएस्ट स्तर पर जो है वो डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, यानी कि लगभग ना के बराबर खुल रहे हैं। क्योंकि देखिए, कहानी के तो सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक होती हैं, उसका रियलिटी से तो कोई मतलब होता नहीं है। अब अगर आपने रज के कहानियां सुन ली हो और काफी ज्यादा आपने जो है ना लॉस कर लिया हो, तो कुछ रियलिटी की बात कर ले। देखिए, रियलिटी में आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे ना, वो सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 टाइम इन्वेस्टेड, नंबर 2 है अमाउंट इन्वेस्टेड। मतलब कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि 2500 रुपए की एसआईपी आप 5 साल तक लगातार करते आ रहे हैं, हर महीने विदाउट फेल। तो टोटल अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट किया वो था 1.5 लाख रुपए। अब अगर आपको उस पर 10% का भी रिटर्न मिला है, तो जनाब आपने 5 साल के बाद कमाया है 22,500 रुपए। 1.5 लाख रुपए लगा करके आपने कमाया है 22,500 रुपए। अब यहीं हम इसका थोड़ा सा और ऊपर का एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो आपने 30 साल तक 5,000 रुपए की एसआईपी हर महीने विदाउट फेल की है। तो आफ्टर द 30 ईयर्स टाइम पीरियड आपके हाथ में टोटल कॉर्पस है 18 लाख रुपए। भाई 30% का भी रिटर्न अगर वो दे रहा है, तो भी आपने कमाया 5,40,000 रुपए। ऐड कर लो दोनों फिगर्स को, 18 लाख प्लस 5,40,000 रुपए, टोटल आता है 23,40,000 रुपए। खुश है ना आप इनमें? अब कर लो 500, 1000, 2000, 5000 की एसआईपी। क्योंकि हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर यही 18 लाख रुपए 30 गुना बढ़ जाए, तो आपके हाथ में 5,40,00,000 यानी कि लगभग 5.5 करोड़ का कॉर्पस आ जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, तो आप अभी फाइनेंशियल मार्केट में आने के लायक हुए नहीं हैं। आप बस कहानियां सुन करके सपने बुन रहे हैं। देखिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीएजीआर को आपको समझना बहुत जरूरी है, और सारी वैल्यूज को आपको समझना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा आपको यह समझना जरूरी है कि जो टाइम इन्वेस्टेड है उसको मैं कम कैसे कर सकता हूं, और अमाउंट इन्वेस्टेड को बढ़ा कैसे सकता हूं। यानी कि यही 18 लाख रुपए मैं 30 साल में इन्वेस्ट करने की जगह में अगर 5 से 7 साल के दरमियान में किसी तरह इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे यही 5,40,00,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो उसके अगले 3 से 4 साल में हो सकता है। टोटल इन्वेस्टिंग जर्नी मेरी 10 से 11 साल में खत्म हो सकती है, और मैं एक डिसेंट कॉर्पस लेकर के रिटायर हो सकता हूं। ये सभी बातें आपको कहानियां सुनाने वाले नहीं बताएंगे, लेकिन एक्चुअल फाइनेंस की नॉलेज यही है। अब अगर आपकी जो है वो इतनी ज्यादा इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है कि जी हमारे पास इनकम इतनी ज्यादा नहीं है और जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपनी जर्नी को 15 साल के एसआईपीज में बांट लीजिए। कम से कम 15 साल के बाद आप अगर एक अच्छा डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठेंगे, तो आपको 15-20 साल में इंडिपेंडेंस मिल सकती है। इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एक बार आप मंथली एसआईपीज में आ गए, आपने सही तरीके से स्टॉक पिकिंग कर दिया, म्यूचुअल फंड्स को सही तरीके से आपने चूज कर दिया, तो हर चौथे महीने न्यूज देख करके डरना नहीं है। देखिए, मार्केट में उथल पुथल होती रहती है, 5-10% ऊपर नीचे मार्केट्स जाती रहती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टेड रहेंगे, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो भैया, डिस्कशन पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।